श्रील रूप गोस्वामी पाद की आज जो तिरोभाव तिथि हम मना रहे हैं, विशेष करके गौड़ीय वैष्णव में रूप गोस्वामी पाद की विशेष अवदान और वैशिष्ट बताया गया है। हम जहाँ पर आए हैं ये रूप गोस्वामी पाद के समाधि स्थल और भजन कुटीर है। श्री गुरुदेव यहाँ पर आकर के कहते थे समाधि की जो है कोई एक साधारण मनुष्य के भांति नहीं है जिसके मिट्टी में उनके शरीर को जो है गाड़ दिया गया। वास्तव रूप में समाधि के तात्पर्य यह है समाधि सम्यक रूप में धी, जिनकी चित्त मन जो है साक्षात रूप में स्वरूप में स्थित होकर के अपने इष्ट देवी के जहाँ पर सेवा होती है उसी की कहा जाता है समाधि स्थल कहा जाता है। यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी पाद साक्षात रूप में रूप मंदिर के स्वरूप में ही अपने इष्ट देवी श्रीमती राधा जी को सेवा आदि कर रही है, जिससे हमारे श्रील रूपानुग आचार्य प्रवर श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में वर्णन करते जा रहे हैं। श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म भुचंद्र भुजोर्पित भुजार्पित मस्तकाया हा मदत कनक गौरी पदार बिंदन सर्वैनी सनक स्तव किम करिष्ये। जहाँ पर ऐसे भावों की सर्वोत्तम भाव उच्छलित तो हो रहे हैं, जहाँ पर स्वयं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी साधक रूपेण एक साधक के रूप में ये जहाँ प्रार्थना आदि कर रहे हैं, जे हे रूप मंजरी क्या मुझे ये सेवा मुझे प्राप्ति कराओगे, रूप जैसे आप आदि सेवा आदि कर रहे हैं उसी प्रकार मैं सेवा भाव प्राप्ति हो। यद्यपि कहा गया श्रील रतिमंज रघुनाथ दास गोस्वामी साक्षात राधा रानी की जो है नित्य सखी है, मंजरी है, रतिमंजरी के रूप में ही वर्णन हुआ है कि तथापि हमें शिक्षा दे रहे हैं किस प्रकार रूप गोस्वामी पाद यानी रूप मंजरी के अनुगत्य में राधा जी की हमें सेवा प्राप्ति हो। यही जो है गौड़ीय वैष्णव की एक विशेष वैशिष्ट है। इसलिए रूप रघुनाथ दास गोस्वामी अपने अपने ग्रंथ में इतने सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। अभीर पल्ली पतिपुत्र कंता दस्साभिलसिता बलाश्वार शिरूप चिंता मनीषोक्ति संस्तो मत्संतो फिर हये सुरस्ताम अभीर पल्ली पतिपुत्र कंता दस्साभिलसिता बलासवार शिरूप चिंता मनीषोक्ति संस्तो मत्संतो दुर्दांतो हये सुरस्तम। मेरे मन रूपी घोड़े जो है कैसे दौड़ रहे हैं, बोले रूप गोस्वामी पाद यानी रूप मंजरी की जो सेवा भावना, उस सेवा भावना में भी एकत्रित करना, जिससे हम सेवा आदि करते हैं उसके कहा जाता है सेवा तब होता है जिसका हमारे रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं समाधिकरण कहा जाता है। ये समाधि की भाषा में श्रील गुरुदेव यहीं पर यही शब्द बताया था, सेवा हमारे सुष्ट तब होगा, हमारे इष्ट देव की सेवा में हम तब कर पाएंगे जब उसमें एकत्रित भावों की एकत्रित हो, जिसे कहता है समाधिकरण कहा जाता है। समाधिकरण जब तक नहीं हो रहा है तब तक वास्तव रूप में हम सुष्टु रूप से ठीक से रूप से हम सेवा कर नहीं पाएंगे। इसलिए जहां पर हम लोग आए हैं यह रूप गोस्वामी पाद यानी रूप मंजरी साधक रूपेण सिद्ध रूपेण साधक रूप में हमें जो शिक्षा देते हैं शंखा पूर्वक नाम गणनति भी, और सिद्ध रूप में हमें भी शिक्षा देते हैं किस प्रकार अंतर्मना होकर के ये सब भावों की हम प्राप्ति आदि करें। इसलिए रूप गोस्वामी पाद यानी रूप मंजरी की यह जो समाधि स्थल में हम आए हैं इसी भावों की प्राप्ति करने के लिए, उस भाव की एक किरण कण हमारे हृदय में प्रतिफलित हो जाए, हमारी जीवन धन्य हो जाएगा। और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु की अत्यंत जो प्रिय ये रूप गोस्वामी पाद, इसलिए गौड़ीय वैष्णव लोग अपने को रूपानुग कहा करके अपने को जो है गौरव भाव प्रकट करते हैं।
इससे श्री गुरुदेव भी कहते थे सभी जो है रूपानुग रागानुग है, किंतु सब रागानुग रूपानुग नहीं है। इसके एक विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य बाद ने भी दिखाया, इसलिए हम लोग यहीं पर आए हैं। यही हम रूप गोस्वामी रूप मंजरी रूप गोस्वामी पाद के चरण में प्रार्थना करने के लिए हमारे हृदय में वो भाव उदित हो। यही कह करके मैं अपने वचन के यहाँ पर विराम देता हूँ। वंशा पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। थोड़ा सा बोलो, अच्छा संक्षेप में अत्यंत सुंदर। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो रूप गोस्वामी पाद की।